हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। यूजुअली आपने देखा होगा कि एंडिंग एक्सप्लेन वाले जो वीडियोस होते हैं उसके अंदर आपको पूरी कहानी सुना दी जाती है। और कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन भी इसी तरीके की होगी है कि एंडिंग एक्सप्लेन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि पूरी कहानी सुना दो। बट यूजुअली जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था यूट्यूब के ऊपर, तो एंडिंग एक्सप्लेन का मतलब था कि स्टोरी की कुछ रेफरेंसेस लेके और जहां कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है, उसको क्लैरिफाई करना। तो आप जितने भी मेरी एंडिंग वीडियोस देखोगे मूवी शूवी के ऊपर, कोशिश ये रहती है कि स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, उसकी कंफ्यूजन दूर करी जाए, ना कि एक रिपीटेड मोड पे जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त, मैं बोलूंगा, क्राइम थ्रिलर है जो कि सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका एक एक कैरेक्टर इतना दमदार है कि स्टोरीज में ओवर द टॉप होने की वजह से भी, क्राइम होने की वजह से भी, कुछ भी होने की वजह से भी, गोलियां चलने की वजह से भी आपको इतना अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कभी भी एंड नहीं होनी चाहिए। तो इसका सीजन 3 अभी कंक्लूड हुआ है। सीजन 1 के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन थी जहां पापा जी गोली मार देते हैं, रिंकू पाजी फंस जाते हैं, और सीजन 2 के एंड होते होते भी वो मतलब फंसा ही रहता है बेचारा कि किस तरीके से पापा जी को सेफ गार्ड करे जाए। और बहुत सारे दुश्मन, इंक्लूडिंग कुछ घर में कुछ बाहर में, और डीएसपी साहब मिल के उसका थैंक यू वेरी मच करना चाहते हैं पापा जी का। सीजन 3 के आते आते बहुत से नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मल्होत्रा। अब हमारे पास इकोसिस्टम क्या है, और फिर हम बात करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, कि इसका सीजन 4 क्या होगा और सीजन 3 की एंडिंग का मतलब क्या है। क्या पापा जी ही ने काफी स्कीमें बना रखी थी? तो पापा जी अटवाल हो गए, एक तो मेन जो घर चला रहे हैं पूरा का पूरा, और अटवाल फैमिली के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छोटू से। फिर एक मल्होत्रा, एक नया जना आ गया जो कि ये क्लेम कर रहा है कि वो रिंकू का असली पापा है, और पापा जी नहीं है। और पापा जी ने जो रिंकू है उसकी मदर को मार दिया था, और गलती से फंसा दिया था मल्होत्रा को, और जिसको जेल हो गई थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया। इसके अलावा हमने एक और स्टोरी देखी जहां पर हम खड़े हुए हैं कि दमन और जो तेजी है उसके रिलेशनशिप सार हो गए, लेकिन तेजी जो है प्रेग्नेंट है, तो देयरफॉर उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स जो है वो ऐसे टूट तो नहीं सकते हैं जैसे कि दिखाया गया, जुड़ेंगे तो सही। डीएसपी साहब जो है वो सब कुछ सॉल्व अभी तक नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि क्लीन स्लेट तक आ गए, और लकी पाजी को तो अचानक से, जो कि वफादार है रिंकू पाजी का, वो अचानक से अभी सिस्टम से गायब है अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद। तो क्या कुछ होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ क्यूज जो हैं डायरेक्टर साहब ने हमें दिए हैं, स्टोरी राइटर ने हमें दिए हैं, जिससे हम अल्ट्रा कंफ्यूज हो जाए। देखिए, कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होती है? पापा जी एंड मल्होत्रा के ऊपर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, तो जो एंडिंग का नरेशन है वो बड़ा अलग तरीके से यहाँ पर रखा गया है। पहली बार ऐसा दिखाया है अनदेखी किसी भी एपिसोड में, जहां पर दो नरेटिव आए कि पापा जी अपनी जब कहानी कर रहे होते हैं तो एक विजुअल आपको दिखाया जाता है कि पापा जी कह रहे हैं कि मल्होत्रा ने मार दिया। जब मल्होत्रा अपनी कहानी सुना रहा है तो एक विजुअल आता है कि पापा जी ने कैसे मार दिया। तो ये जो दोनों विजुअल्स हैं, 1 मिनट के लिए आपको कंफ्यूज करते हैं कि किसकी कहानी सही है। लेकिन जो सीजन 3 में कंक्लूड किया गया, वो दिखाया गया कि पापा जी की कहानी गलत है, मल्होत्रा की सही है। बट थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब रिंकू बिल्कुल ही गुस्से के अंदर आता है और मल्होत्रा को मारना चाहता है, तो मल्होत्रा अपनी सिगरेट जो कि फुक्का मारते हुए, जॉइंट फुकता मारते हुए बोलता है, इट्स टाइम। इट्स टाइम का क्या मतलब है? कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि उसके दिमाग में और भी कई स्कीम्स चल रही हैं। तो कौन सही है एक्चुअली में, पापा जी या मल्होत्रा, ये हमें सीजन 4 में पता चलेगा। दूसरा, अगर आप ये देखो कि जो पापा जी हैं अफ्रेड ऑफ मल्होत्रा का जो भेजा हुआ नर्स था, जो उसी ने स्कीम करके हमारे निकाह भेजी थी, तो मल्होत्रा ने कोई तो स्कीम बनाई थी कि उसकी बीवी की जैसे देखने वाली नर्स भिजवाई थी। तो कहीं ना कहीं मल्होत्रा का इसके अंदर हाथ था। अब पापा जी अफ्रेड क्यों थे इस भूत से? तो ये एक डुबियस चीज हो सकती है कि जी गिल्ट थी इसीलिए, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है कि वो भाभी को बचाना चाहता था। तो हो सकता है कि मल्होत्रा जो हो वही कल्परेट हो। हमें इसका कंक्लूजन अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि जो लास्ट की बॉडी लैंग्वेज भी थी मल्होत्रा की, जब वो झप्पी के लिए रिंकू को बुलाता है और वहीं पर ही सीन कट हो जाता है, सीजन 4 का इंतजार होता है कि भाई ये बड़ा ही मतलब जैसे मैंने कोई वॉर सी जीत ली है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें इसको, कि भाई डायरेक्टर साहब बड़े सीधे थे, राइटर साहब बड़े सीधे थे, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ सही रखा है। तो एक चीज जो थी सीजन के स्टार्टिंग के अंदर बड़ी अजीब हुई थी, कि जब बिजनेस का बंटवारा हुआ था, तो दमन को दे दिया बड़ा ही नौनो बच्चा वाला होटल का बिजनेस, और रिस्की बिजनेस जो था जिसके अंदर सब कुछ ही इलीगल था, वो दे दिया रिंकू को। ऐसा क्यों किया? क्या ज्यादा प्यार दमन से था? लेकिन जब कभी भी हमें कोई भी सीन दिखाया गया अभी तक, वो ये दिखाया गया है कि पापा जी हो चाहे उनकी वाइफ हो, कहीं ना कहीं रिंकू से ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये कंफ्यूजन जान के डायरेक्टर साहब ने हमारे लिए क्रिएट करी है, ताकि सीजन 4 का जो कंक्लूजन है वो आ पाए, और पापा जी राइट हैं या फिर मल्होत्रा साहब राइट राइट हैं, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। हो सकता है कि मल्होत्रा को पता था कि पापा जी शराब के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, उसने शराब
का ये जो एडवांटेज था, जिससे हैलुसिनेशन हो सकती हैं, वहां से एडवांटेज लेके ये सारी गेम पलट करी करी हो, क्योंकि नर्स भी प्लांटेड थी, उससे पहले भी काफी सारे लोग प्लांटेड थे। तो ये सारी जो स्कीम है, ये कहीं ना कहीं मल्होत्रा खेल रहा है। इसका रियल इंटेंशन क्या है वो सीजन 4 में पता चलेगा। अभी जिस तरीके से क्यूज आ रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है, मुझे ऐसा लग रहा कि पापा जी जो हैं वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि होलसम कल्परेट होंगे। अब क्योंकि वो शराब से कुछ टाइम दूर रहने वाला है अपने सेल के अंदर, क्योंकि पुलिस ने उसको कर लिया अरेस्ट, डीएसपी साहब ने, तो उसकी सेंसेस जब वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से सीजन 4 के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होगा, जहां पर अब मेन बदला जो लेगा वो कौन लेने वाला है, पापा जी लेने वाले हैं। और पापा जी के खिलाफ कौन होगा, क्योंकि मल्होत्रा और उसका बेटा सोटू से रिंकू, तो रिंकू वर्सेस पापा जी होने वाला है सीजन 4 के अंदर, ऐसा इंडिकेटिवली समा बांध दिया गया है। आपकी क्या थ्योरी है, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।